तुम्हारी चटनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 8 और नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है और गैस पर दूध रख रही हूँ चाय बनने के लिए और तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की, क्योंकि रात में ही दिव्य आंचल दोनों ने ही डिसाइड करके बताया कि उनको क्या खाना है। तो बस आज बच्चों की पसंद का ही खाना बनेगा। ज़्यादातर रोज़ बच्चों की ही पसंद का बनता है खाना, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और आज जो आप मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हैं, मुस्कुराहट देख रहे हैं, वो सब ईश्वर की कृपा और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से है। दिव्य पहले से काफी अच्छा है। मैंने सोचा था वहाँ जो इसकी कंडीशन मैंने देखी थी और डॉक्टर जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं लिख रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी और हीट की वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम हुई थी। कुछ फूड पॉइजनिंग भी हुई थी, क्योंकि इतना बाहर का खाने की आदत तो है नहीं। तो पता नहीं 2-3 बजे डॉक्टर बता रहे थे, तो मैंने सोचा था कि यहाँ लाके डॉक्टर को उसको दिखा के दोबारा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बस जो भी डॉक्टर ने दवाई दी उसका कोर्स मैं कर रही हूँ पूरा। और 2 दिन तक तो उसका बुखार गया भी नहीं था, आ रहा था जा रहा था, बस यही हो रहा था। तो बहुत अनईजी भी फील कर रहा था वो, बट अभी वो काफी बेटर फील कर रहा है और मैं भी देख रही हूँ कि पहले से काफी बेटर है। तो बस उसी चीज की खुशी है। और सब घर पे आ गए हैं, तो रात को भी काफी लेट सोए हैं, बातचीत कर रहे थे सब और हंसी मजाक बस इसी में 12:30-1 या 1:30 बोल लीजिए, इतने ही लेट सोए हैं। तो किसी को अभी मैंने उठाया नहीं है। बस अभी एकदम मॉर्निंग का टाइम है। अभी चढ़ाई है चाय बनने के लिए, बनाऊंगी बच्चों के पसंद का ही खाना। बच्चे सही हैं तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है और फिर काम करने में मन भी लगता है। और वैसे ही बस शुरू हो गए हैं डेली के काम, जो रोजमर्रा के हमारे काम होते हैं। तो किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था, वो बीमार था। तो अब चलिए ठीक है, अब करूंगी घर के काम, बनाऊंगी खाना, मशीन लगानी है, बहुत से काम है, डस्टिंग है, चाय है। सबसे पहले चाय बना के नाश्ता करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी खाना। और यहाँ चाय बन के रेडी हो गई है और लोटे में मैंने छान ली है चाय को। लोटे में चाय छान के डालने से ये है कि आप कप में जब चाय छानते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास में गिर जाती है, इससे बिल्कुल नहीं गिरती है। और यहाँ 3 कप चाय निकाल रही हूँ मैं, आंचल मेरे और हस्बैंड के लिए। तो बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और तब तक एस्ट्रो भी उठ गया है। अब मैं बैठी हूँ इसको नाश्ता कराने के लिए। और एस्ट्रो के बहुत ड्रामे हैं, बहुत नाटक करता है, बिल्कुल जैसे बच्चों के पीछे भाग भाग के खाना खिलाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही गोद में बैठा के बहला फुसला के इसको खाना खिलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये खाना खाता है। यहाँ एस्ट्रो का जो हम लोग 3 kg का पैकेट मंगा लेते हैं, उसका जो पैकेट वाला खाना डॉक्टर ने दिया है वही है। तो ये सही भी पड़ता है और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि आसपास कहीं भी मिलता नहीं है, ये पेट शॉप में ही मिलता है। और यहाँ दिव्य के लिए मैगी रेडी कर दी है मैंने, उसको नाश्ता देके और दवाई देनी है। और यहाँ उसको मैगी देने के बाद यहाँ मैं अंडे बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। बनाऊँगी पालक अंडे की सब्ज़ी, जो बच्चों को बहुत पसंद है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस किचन से आके बैठ के हर आधे घंटे पौन घंटे में मैं भी पानी पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और कोलकाता में स्वेटिंग बहुत होती है। तो यहाँ दिव्य भी नाश्ता कर रहा है और उसका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है और पहले से काफ़ी बेटर है वो, ईश्वर की कृपा से। तो बस यहाँ अब पुलाव के लिए मैं टमाटर काट रही हूँ। मैं वेज पुलाव भी बना रही हूँ, बासमती चावल का, जो बच्चों को पसंद है। वेज पुलाव विथ पनीर और पालक अंडे की सब्ज़ी, सैलड, रोटी। तो आज का यही लंच है हमारा। और यहाँ बस क्योंकि इस पुलाव की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने अभी डिटेल्स में नहीं दिया है। तो पुलाव मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ तेल गरम हो गया, सरसों का तेल, उसमें 2 तेज़ पत्ता डाल के ये मैंने मसाला पीस लिया था। प्याज, टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो डाल के पीस लिया। अब वो जब तक मसाला हो रहा है तब तक ये जो अंडे बॉईल हुए उनको मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ,
एग यॉक मैंने नहीं कट किया है, ये अंडे मैंने कट कर लिए हैं। आप चाहें तो पूरे एक एक अंडा जो डालते हैं वो भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ मसाला भुन गया है, तो पालक मैंने बॉईल कर लिया था पहले, उसकी प्योरी बना के रख ली थी मैंने, तो वही मैंने डाल दी है। नमक डाल दूँगी और अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। और कुकर में लगाई थी 2 सीटी, तो सीटी रिलीज़ हो गई है, खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए चावल एकदम एक एक है, खिला हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है ज़्यादा। तो देखिए ये पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है, ट्राई कीजिएगा। और यहाँ बस 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो पालक रेडी हो गया है। अब उस टाइम पे अंडा डाल दिया है और आधी चम्मच के करीब मैंने घी डाला है यहाँ पर। इसको मिला लेंगे और गरम मसाला और आधा नींबू इसमें मैंने निचोड़ा है। और ये पालक और अंडे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। तो ये भी बन के पूरी तरीके से रेडी है। और यहाँ एक तरफ चढ़ा हुआ है एस्ट्रो का खाना, चिकन स्टॉक जो मैं उसका बनाती हूँ। तो एक तरफ वो बन रहा है और एक तरफ मैं आटा गूंद ले रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया है। हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं किचन से सारा काम करके निकल जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक गर्मी है और पूरी भीग जाती हूँ कि मुझे दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इतनी स्वेटिंग होती है कोलकाता में। रोटियाँ यहाँ सारी बन चुकी हैं, तो कर लेते हैं प्लेटिंग। वेज पुलाव विद पनीर, मैंने बासमती चावल यूज़ किया है, आप जिस चावल में बनाते हैं बना सकते हैं। और पालक अंडे की सब्ज़ी, सैलेड, घी की रोटियाँ। सोवर सिंपल है मगर घर का बना हुआ खाना है, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ बेड वगैरह झाड़ रही हूँ मैं। हमारी जो मेड है आंटी, उनके आने से पहले मैं बेड वगैरह खुद ही सब कुछ झाड़ती हूँ मैं। तुम्हारी चट्टी और यहाँ हम सभी का लंच हो गया है और हम लोग एसी चला के यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, मजाक मस्ती हो रही है। एस्ट्रो किसी की भी मतलब रुमाल हो या इनर हो, कुछ भी हो, वो लेके भाग जाता है। बस एस्ट्रो को लेकर ही बहुत हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का। और फिर हम सभी सो गए थे दोपहर में, रेस्ट करने के लिए लेट गए थे हम लोग। और अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको शाम को, डिनर बना रही हूँ। तो यहाँ खाना काफ़ी बचा हुआ है दोपहर का, तो सिर्फ भिंडी बना रही हूँ और रोटी भी इसी वक्त अभी बना लेती हूँ। ठंडी रहती है, विंटर्स रहते हैं, तो खाना जब खाते हैं तभी संग संग बन जाती है। बट अभी तो लगता है कि बस काम कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी हो और किचन से निकले, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और सबसे पहली बात, यहाँ पर ड्राई वाली गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर इतनी स्वेटिंग होती है कि आपको खाना वगैरह बनाने के बाद में कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा भीग जाते हैं हम लोग। और यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और रोटी, और खाना तो खैर बचा हुआ है ही। तो बस इसके बाद मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। आज मन किया कि लेमन टी पीऊँ, तो आज अपने लिए लेमन टी ही बनाई है मैंने। कभी कभी अच्छी लगती है पीने में, अदरवाइज़ तो दूध वाली चाय ही बनाते हैं। और ये हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब बैठे हुए थे हम लोग, तो वहाँ पर मैंने देखा कराची बेकरी है, तो वहाँ से ये शुगर फ्री की कुकीज़ मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी टेस्टी है, जो मैं ही खाती हूँ चाय के साथ में। और ये मेरा सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम होता है शाम का टाइम या फिर सुबह का टाइम।
सभी सोते रहते हैं, ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ इस टाइम पर। मैंने पहले भी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने पहले भी व्लॉग में कहा है कि इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ और ये मेरा क्वालिटी टाइम होता है। चाय पीना, मोबाइल देखना या अकेली शांत बैठी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और फिर से रात को दिव्य के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी मटर डाल के, सुपर सिंपल सी, ऊपर से छोंका लगा के बनाई थी। तो खिचड़ी, चोखा, चटनी और पापड़। तो ये उसके लिए थोड़ा लाइट भी था और उसको खाने की इच्छा भी थी, काफ़ी दिनों से खाया नहीं, उसको पसंद है खिचड़ी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और कैसा लगा मेरा व्लॉग बताइएगा मुझे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय गाइज़।